अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जहानिया शहर में एक पुरसरार वाक़या पेश आया है जब एक ख़ातून की वफ़ात हुई और उसको उसकी तदफ़ीन की गई। आज उसको तीसरा दिन था जब लवाहिकीन जो है वो फ़ातिहा ख़ानी के लिए यहाँ पर आए, तो उन्होंने कब्र से जो है वो अजीब किस्म की आवाज़ें सुनी। उन्होंने गोरकन से इसकी खुदाई करने का कहा, तो गोरकन ने पुलिस के बगैर खुदाई करने से जो है वो कब्र कुशाई करने से इनकार किया। इसके बाद पुलिस को कॉल की गई, पुलिस भी मौके पर पहुँची और जो है उसकी कब्र कुशाई की गई। इस तमाम अहवाल को ज़ैन यूसुफ़ आज हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अपनी आँखों से ये तमाम अहवाल देखा। इनसे पूछेंगे कि ये ज़ैन ये बताइएगा कि ये किसकी कब्र थी, कहाँ के रहायशी थे और ये फ़ौत कैसे हुई? इनकी उम्र 35 साल है। इस औरत का नाम रुबीना बीबी और ये 3 मरला स्कीम जहानिया की जो है ये रिहायशी थी। परसों इस औरत की डेथ हुई है और इसको फिर दफना दिया गया। आज जब इसके वर्सा कब्र पर आए फातिहा ख्वानी के लिए तो उन्होंने पुर इसरार आवाज़ें सुनी, जिसके बाद उन्होंने जो गोरकन है उससे कई वगैरह मांगी ताकि उसकी कब्र कुशाई की जा सके, मगर गोरकन ने जो है वो हुँ, इनकार कर दिया हुँ। कि मैं बिना पुलिस के या बिना इंतज़ामिया के मैं ये नहीं करूँगा। तो फिर उनके वर्सा ने मकामी लोगों को, अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा किया यहाँ पर और फिर 15 की कॉल की गई और फिर यहाँ पर जो है अच्छा, ये बताएँ कि जब कब्र कुशाई की गई, मैयत की पोज़ीशन क्या थी? क्या वो वाक़ई ज़िंदा थी? जब इसकी कब्र कुशाई की गई तो औरत तो उसी हालत में मुर्दा थी, मगर जो उस औरत का भाई है या उसके जो वर्सा है वो मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं जैसे हमने उसको दफनाया था, वो उस पोज़ीशन में जो है वो नहीं थी। अच्छा ज़ैन, आप भी मौके पर पहुँचे जब जी, पुलिस को कॉल की जी। गई, आप भी मौके पर पहुँचे। क्या आपने भी आवाज़ सुनी? क्या पुलिस ने भी आवाज़ें सुनी वो? आवाज़ें तो जितने भी यहाँ पर लोग थे सब ने सुनी है, पुलिस ने भी सुनी है और हम सब ने वो आवाज़ें सुनी है। जी। अच्छा, ये बताएँ कि जब आपने और पुलिस ने भी ज़ाहिर है ये आवाज़ें सुनी, तो वो किस तरह की आवाज़ें थी? वो आवाज़ें जैसे कि मैंने पहले बताया, जिसको हम धमक की कहते हैं, कि धमक की आवाज़, जैसे कोई ट्रेन गुज़र रही हो और आवाज़ आती है ज़मीन से, जैसे थरथराहट की, या कोई 2 बहुत भारी चीज़ें होती हैं जो आपस में टकराती हैं तो एक आवाज़ जो धमक पैदा होती है। दमक पैदा होती है, उस तरह की जो है आवाज़ें थी। चलें, तो ये बताएँ कि जब इस तरह के मामलात होते हैं तो ज़ाहिर है मैयत की जो पोज़ीशन है वो चेंज हो जाती है। अगर वो ज़िंदा थी, तो ये भी मुमकिन है कि वो आलम बरज़ख के मराहिल से गुज़र रही हो खातून? देखिए, इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है औरत कोमा में चली गई हो और जब उसको होश आया तो उसने बाहर निकलने की कोशिश की हो। तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन फिर इसमें भी कई सवालात जन्म लेते हैं कि अगर ऐसा कुछ था भी, तो जब उसकी कब्र कुशाई की गई तो फिर उसकी पोज़ीशन बिल्कुल उस तरह से नहीं होनी थी जैसे पहले थी। यानी जो कफ़न वगैरह उसको वो हट जाना चाहिए था। और दूसरा, अगर आलम बरज़ख की बात की जाए तो बिल्कुल मुमकिन है कि अल्लाह की तरफ से कोई इसमें वो हो। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, मगर बहुत सारी अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी, समझ-बूझ दी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने अपने इख्तियार में रख ली, जिसमें इज़्ज़त, ज़िल्लत, रिज़्क, सेहत वग़ैरह और अल्लाह और के पोशीदा राज़ हैं। तो हम इसमें ये दुआ ही कर सकते हैं कि अगर आलम बरज़ख के कोई ऐसे कोई मामलात हैं तो अल्लाह फिर इसमें जितने भी उम्मत मुस्लिमा के अफ़राद हैं उन पर रहम फरमाए, उनको माफ़ करे, और अगर उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो अल्लाह उस पे करोड़ों जो है वो चलें, ये नाज़रीन, ये आज तक का हवाल था शहर का एक पुरअसरार वाक़या ये पेश आया है जहानिया में। जब कब्र से आवाज़ें आई हैं, तो तमाम मामलात हमने आपके सामने रखे। आलम बरज़ख के भी मामलात मुमकिन है हो सकते हैं। मुमकिन है कि कुछ वाक़ई ये आवाज़ें आई हों या किसी का वहम भी हो सकता है। तो ये तमाम अहवाल था, ये हमने ज़रूरी समझा आपके सामने रखना। तो आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।